बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद में 1 करोड़ 80 लाख की चोरी की मुलजिमा गिरफ्तार। एसपी मदीना डिवीजन साद अरशद की बड़ी कार्रवाई। घरेलू मुलाजमा शहर फातिमा ने जुबैर के घर से जेवरात चुराए थे। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमा से जेवरात बरामद कर लिए। सीपीओ की एसपी और टीम को शाबाश। मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब। कानूनी पुलिस बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें उन्होंने 1 करोड़ चोरी डिवीजन 7 अरशद की जानब से घर में चोरी करने वाली मुलजिमा शहर फातिमा को गिरफ्तार कर ली है, जिसने घरेलू मुलाजमा बनकर जुबैर नामी शहरी के घर से 1 करोड़ 80 लाख रुपए के जेवरात चोरी किए थे, जिसका मुकदमा मुलजिमा के खिलाफ दर्ज हुआ था। डिवीजन 7 अरशद की सरबराही में मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दी थी। टीम ने मौसर कामयाबी हासिल करते हुए मुलजिमा को न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया, बल्कि मसरूका जेवरात भी बरामद करके मजीद कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जी तैयब मकबूल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सिंग रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का ट्रेन से उतरना चढ़ना खतरनाक बन गया। रेलवे स्टेशन पर लाइट्स न होने से अंधेरा छाने लगा। रात के वक्त मुसाफिरों की जिंदगियां दाव पर आ गईं। मजीद जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में महकमा रेलवे ने मुसाफिरों की जिंदगियां मुश्किल में डाल दी हैं। टोबा टैक्सिंग का बड़ा स्टेशन जहां से 5 रेलगाड़ियां गुजरती हैं, इसके प्लेटफॉर्म की तोसी ना हो सकी और इसी प्लेटफॉर्म पर जो है वो लाइट्स भी नस्ब नहीं हो सकी हैं और रात के औकात में जो मुसाफिर आते हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं से मौजूद हूँ स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। ये इस जगह पर प्लेटफॉर्म ख़त्म होता है और बोगियाँ इसके पीछे तक रुकती हैं और ऐसी बोगियाँ जो इसके पीछे तक रुकती हैं उसमें जो मुसाफिर होते हैं उनको उतरने में और सवार होने में इंतहाई मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अंधेरे में उनके लिए उतरना और चढ़ना खासा मुश्किल होता है और इस दौरान वो हादसात का शिकार भी होते हैं। कुछ मुसाफिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि आप भी मौजूद हैं, प्लेटफॉर्म पे भी लाइट नहीं है, पीछे भी लाइट नहीं है, क्या परेशानी होती है? परेशानी लाइट होनी चाहिए, यहाँ प्लेटफार्म पे थोड़ी पीछे भी होनी चाहिए, बोगियाँ पीछे रह जाती है, थोड़ा प्लेटफार्म भी बड़ा होना चाहिए, मुसाफिरों को आसानी से चला जाना चाहिए। अगर आपकी बोगी पीछे उतरती है बच्चों को किस तरह सवार करेंगे? हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ये बड़ी मजबूरी है, फिर क्या करें हम, मजबूरी में बच्चे उठा के या आगे डब्बे से डाल के फिर पीछे लेके जाते हैं। आज बिल्कुल खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है मुसाफिरों को, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की तस्हीह के हवाले से भी कई बार दावे किए गए, लेकिन प्लेटफॉर्म की तस्हीह ना हो सकी और इसकी जो बोगियाँ पीछे रुकती हैं उस पर जो मुसाफिर चढ़ते हैं और उतरते हैं उनको इंतहाई मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और इसी के बिल्कुल साथ जो है वो आप देख सकते हैं कि झाड़ियाँ हैं, इन झाड़ियों में हशरात मौजूद हैं। रात के अंधेरे में जो मुसाफिर मौजूद थे उनका कहना था कि उनको डर लगता है कि कोई यहाँ पर जो नशे के आदी अफराद हैं वो मौजूद होते हैं और जराइम पेशा अफराद होते हैं, उनके साथ कोई वारदात ना हो जाए। शहरियों ने 3041 के तवज्जुह से महकमा रेलवे के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस अहम मसले की तरफ तवज्जो दी जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी। अब आपको बताएं, झंग के हुस्न को गफलत की नजर लग गई। दरख्तों के नीचे लगी अप लाइट्स रोशनी खोने लगी। सरगोदा रोड की अप लाइट्स खराब हो गई। मजीद जानते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान। बिल्कुल, सरगोदा रोड के ऊपर जो रात के लिए लगाई गई ब्यूटिफिकेशन लाइट्स थी वो एक एक करके बंद होना शुरू हो चुकी हैं। अरबाब आपको इस वक्त दिखा भी सकते हैं, ये लाइट्स अयूब चौक से लेकर लारी अड्डा और इसके साथ साथ आदिवाल चौक तक लगाई गई थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चंद माह गुजरने के बाद ही ये लाइट्स जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो चुकी हैं और बेशतर लाइट्स जो हैं वो इस वक्त अपनी रोशनियाँ जो हैं वो खो चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताएं, लाइट्स बंद हो गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो लाइट्स देखे ना, अब ये लगी हुई थी, पिछली हुकूमत ने लगवाई थी ये लाइट्स, देखे अब ये एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई हैं सारी। तो हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? हुकूमत से अपील करना चाहेंगे जो हमने पहले ये लाइट्स लगवाई थी ना हुकूमत ने, उनको चाहे ये दोबारा चलवाएं, ये मसला बना रही है हमारे लिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये लाइट्स फौरी तौर पर इनकी रिहेबिलिटेशन नहीं होती तो झंग में सरगोदा रोड के ऊपर रात के वक्त जो रोशनियों में नहाई हुई ये सड़क नजर आती थी, आहिस्ता आहिस्ता अपनी रायनाई खो देगी। रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें खेलों के मैदान से और आपको बताएं, पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को तीसरे वनडे में 99 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को तीसरे वनडे में 99 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली।
पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को तीसरे वनडे में 99 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को तीसरे वनडे में 99 रन से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। अपडेट कर रहे हैं पाकिस्तान बमुकाबला जिम्बाब्वे। तीसरा वनडे पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को तीसरे वनडे में 99 रन से शिकस्त दे दी। अब आपको बताएं, चिन्योट के सूबाई हल्का PP96 में 30 करोड़ रुपए की लागत से 21 स्कीमों पर काम शुरू। 15 करोड़ रुपए के फंड्स फौरी जारी। मुतअद्दिद देहात को मिलाने वाली झोंक पकड़ी सड़क पर भी काम शुरू हो गया। तफसीलात वकार घुमन की रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब के SPG डेवलपमेंट पैकेज के तहत चिन्योट के हल्का PP96 में तरक्याती स्कीमों के लिए 15 करोड़ के फंड जारी कर दिए गए। मुतअद्दिद देहातों को मिलाने वाली जोक बुखड़ी सड़क की तामीर शुरू। इलाका मकीनों ने सड़क की तामीर पर MP जुल्फकार शाह के हक में नारे लगाए। मकीनों का कहना था कि 30 साल बाद जोक बुखड़ी सड़क तामीर हो रही है। हल्का में तरक्याती काम शुरू कराने पर MP जुल्फकार शाह के मशहूर हैं। सड़क की तामीर से फैसलाबाद तक रसाई आसान हो जाएगी। ये रोड 1991 में ये जो है ना सोलंग वो हाजी हयात जप्पा ने लगवाया था इधर। उसके बाद जो है ना कोई हमारा ये मंसूबा जो है ना नहीं मुकम्मल हो सका। हम बेहद मशकूर हैं सरदार सैयद जुल्फकार इल्शा साहब के। उन्होंने हमारे गांव के लिए सड़क का मंसूबा बनाया। ये सड़क काफ़ी देहातों को मिलाती है। हमारे लिए मुश्किल काम था। हम स्कूल के लिए जाते थे तो रास्ता बहुत खतरनाक और डेंजरस था, और सरदार सैयद जुल्फकार अली शाह का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारा एक मुश्किल काम करवाया। हल्का में 21 तरक्याती स्कीमों में टॉकटाइल, सड़कों की तामीर, नाली सॉलिंग के मंसूबाजात शामिल हैं। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। हिलाल अहमर अस्पताल फैसलाबाद में तिबी सहूलियात की फराहमी की स्कीम। डायलिसिस सेंटर की तामीर पर 14 करोड़ 51 लाख लागत आएगी। सेक्रेटरी रेड क्रिसेंट ने टेंडर तलब कर लिए। 3 दिसंबर को टेंडर ओपन होंगे। कंट्रैक्टर 3 माह में काम मुकम्मल करने का पाबंद होगा। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। हिलाल अहमर हॉस्पिटल में डायलिसिस और इसी तरह सर्जिकल मेडिकल यूनिट्स की तमीर के हवाले से टेंडर तलब किए गए हैं। डायलिसिस यूनिट्स की तमीर पर 14 करोड़ 51 लाख लागत आएगी। सेक्रेटरी रेड क्रिसेंट की जानिब से टेंडर तलब किए गए हैं। 3 माह में सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को पाबंद किया गया है कि काम मुकम्मल किया जाएगा। और इससे कबल भी जो है गुर्दों के अमराज के हवाले के जो है स्कीम बिल्डर के काम की जानिब से काम शुरू किया जाना है। और अभी डायलिसिस और मेडिकल और सर्जिकल यूनिट्स की तमीर के हवाले से सेक्रेटरी रेड क्रिसेंट की जानिब से तमाम सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को पाबंद कर दिया गया है। टेंडर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। मजमूई तौर पर जो डायलिसिस सेंटर है, मेडिकल सर्जिकल यूनिट्स है, उस पर 14 करोड़ 51 लाख लागत आएगी, जबकि 3 दिसंबर को टेंडर ओपन किए जाएंगे। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दीगर खबरों में आपको बताएं, बिजली सार्फिन एक बार फिर स्लैब बिलिंग की शिकायत करने लगे। घरेलू सार्फिन के बिलों में हजारों रुपए का इजाफा। फैसलाबाद के शहरी बिल उठाए दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर। कहते हैं कि चंद इजाफी यूनिट्स डालकर स्लैब रेट बढ़ा दिया जाता है। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस अली। को फैसलाबादियों के लिए दर्द सर बन गया। कभी बिजली के बिलों में शामिल शुदा जायद यूनिट्स का मामला तो कभी सार्फिन बिल 28 सब डिवीजन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। घरेलू सार्फिन के बिलों में हजारों रुपए का इजाफा समझ से बालातर है। शहरियों का कहना है कि फेस्को मनमर्जी के बिल भेज रहा है। बिलों में चंद यूनिट्स डालकर स्लैब रेट बढ़ा दिया जाता है। जब हम इदारे में आते हैं तो इदारा कहता है कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ये फील्ड है, तो हमारा तो कोई उसके अंदर अमल नहीं। जो एवरेज बिल्स के हवाले से बात है वो उसको रिड्यूस करें, उसको पेचीदगी उसकी समझें कि जो एक सारिफ है 25-30 हज़ार 35 हज़ार 40 हज़ार कमाने वाला, वो एकदम अगर एवरेज डाल जाएगी तो वो कहाँ से पे करेगा। फेस्को की जानिब से मनमर्जी की बिलिंग पर सार्फिन ने वजारत पानी और बिजली से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, बिजली चोरों का रात की तारीकी में भी छुपना मुमकिन न रहा। हुसूसी फेस्को टास्क फोर्स के रात में छापे। एक हफ्ते में 30 बिजली चोर पकड़ लिए। आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली चोरों के छापे। हुसूसी फेस्को टास्क फोर्स के रात में छापे। एक हफ्ते में 30 बिजली चोर पकड़ लिए गए। बिजली चोरों का रात की तारीकी में भी छुपना मुमकिन न रहा। हुसूसी फेस्को टास्क फोर्स के रात में छापे। एक हफ्ते में 30 बिजली चोर पकड़ लिए गए। FBR टैक्स गुजारों को सहूलियात देने के बजाय ख्वार करने लगे। टैक्स रिफंड्स की बरवक्त फराहमी के लिए बनाए जाने वाले रिफंड जोन ने भी काम करना छोड़ दिया। दरखास्तों की प्रोसेसिंग न होने से टैक्स गुजारों के अरबों रुपए के रिफंड्स FBR के पास फंस कर रह गए। तफसीलात उमैर असमत की रिपोर्ट में।
SBR में टैक्स गुजारों की रिफंड की बरवक्त अदायगी के लिए बनाया जाने वाला रिफंड जोन भी इनके लिए जहमत बन गया। मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर डाटा बरवक्त SBR को फराहम न कर पाने वाले दर्जनों टैक्स गुजारों की दरख्वास्तें कई महीनों से ज़ेरे इल्तवा हैं। दरख्वास्तों पर प्रोसेसिंग न होने से सनतकारों के करोड़ों रुपए के रिफंड्स क्लेम ही नहीं हो पा रहे। टैक्स गुजारों ने मुतालबा किया कि ज़ेरे इल्तवा केसेस को फौरी निपटा कर रिफंड्स क्लियर कराए जाएं। कैमरामैन लाना दरीस के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में कंपनी की चोरी और सीनाजोरी, मलिक कॉरपोरेशन ने 700 मिलियन का कारोबार जाहिर करके टैक्स फ्रॉड किया। FBR ने नोटिस भेजा तो जवाब तक न दिया। विफाकी इदारे ने मलिक कॉरपोरेशन को ब्लैक लिस्ट कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद में कंपनी की चोरी और सीनाजोरी, मलिक कॉरपोरेशन ने 700 मिलियन का कारोबार जाहिर करके टैक्स फ्रॉड किया। FBR ने नोटिस भेजा तो जवाब तक न दिया। विफाकी इदारे ने मलिक कॉरपोरेशन को ब्लैक लिस्ट कर दिया। विफाकी इदारे ने मलिक कॉरपोरेशन को ब्लैक लिस्ट कर दिया। FBR ने नोटिस भेजा तो जवाब तक न दिया। फैसलाबाद में कंपनी की चोरी और सीनाजोरी, मलिक कॉरपोरेशन ने 700 मिलियन का कारोबार जाहिर करके टैक्स फ्रॉड किया। FBR ने नोटिस भेजा तो जवाब तक न दिया। विफाकी इदारे ने मलिक कॉरपोरेशन को ब्लैक लिस्ट कर दिया। यान मर्चेंट्स एसोसिएशन की नौ मुंतखब बॉडी को मुबारकबादें। चेयरमैन काउंसिल ऑफ लूम ऑनर एसोसिएशन वहीद रामे की पायमा ऑफिस आमद। नौ मुंतखब पायमा अहदेदारान को मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मजीद जानते हैं कामरान सईद से। जी कामरान। चेयरमैन काउंसिल ऑफ लूम ऑनर्स एसोसिएशन वहीद रामे जो हैं उनकी आमद हुई है यहाँ पर पायमा फैसलाबाद के दफ्तर में। पायमा यानी कि पाकिस्तान यौन मर्चेंट्स एसोसिएशन जो है उसके हालिया इंतखाबात हुए थे, जिसमें जो नौ मुंतखब अहदेदारान हैं उनको मुबारकबाद देने के लिए वहीद रामे यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ भी मौजूद हैं, पहले इन्हीं से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे, आज आपकी आमद हुई है और नई जो बॉडी मुंतखब हुई है उसके बारे में? देखिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो ताजर तंजीमें हैं, इंडस्ट्री की तंजीमें हैं, उनका आपस के अंदर कोलैबोरेशन और उनका हम आहंगी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह के तजारती बहरान से पाकिस्तान गुजर रहा है, इसमें अगर हम तजारती तंजीमें एक दूसरे के साथ अलाइन होंगी, हम आहंग होंगी, एक ज़हन हमारा मिलेगा, तो ही हम कुछ ठोस तजावीज़ जो है हुकूमत तक पहुँचाएंगी। इस सिलसिले में आज काउंसिल ऑफ लूम ओनर्स एसोसिएशन के हमारे तमाम अहदेदारान, जिसमें आदिल बारी साहब हैं, माजिद अल्ताफ़ साहब हैं, मलक असगर साहब हैं, ये सब दोस्त सब मिल के यहाँ पर पायमा के दफ्तर हाजिर हुए हैं। ताहर साहब नए चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, उस्मान साहब वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, इनके साथ इनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी पूरी मुंतखब हुई है। इनको मुबारकबाद देने के लिए ये पूरा वफ्द वहीद रामे साहब की सदारत में यहाँ पर आया है। अब हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वाइस चेयरमैन जो मुंतखब हुए हैं पाकिस्तान यौन मर्चेंट्स एसोसिएशन के शेख ताहिर साहब। जी, क्या सर तासुरात हैं आपके और क्या अज़ाइम है इस यौन मर्चेंट्स एसोसिएशन के हवाले से आपके? अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमारे दोस्त हमारे लूम एसोसिएशन वाले हमारे पास आए हैं, तो इनका बहुत शुक्रिया, मैं इनका तहे दिल से खुश आमदीद करता हूँ उनको। जो भी इनके मसाइल आते हैं, कभी हम इनके साथ होते हैं और कभी भी हमारे भी कोई मार्केट के मसाइल आते हैं तो ये हमारे साथ होते हैं। हमारी इनके साथ हम आहंगी है, आपस में हम आहंगी है, और ये किसी भी जो है जो तंजीमों का जो बिजनेस को अगर ग्रो करना चाहें तो वहाँ पर ये हम आहंगी ज़रूरी होती है। कामरान सईद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कुकिंग ऑयल मजीद महंगा हो गया। 400 रुपए फी लीटर बिकने वाला ऑयल 510 से 550 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरी बढ़ती कीमतों पर सेक पा। कहते हैं गरीब आदमी घरेलू अखराजात कैसे पूरे करे, किसी एक चीज में भी रिलीफ नहीं मिल रहा। तफसीलात वकार घुमन की रिपोर्ट में। ऑयल की कीमतों में हालिया इजाफे से 400 रुपए फी लीटर मिलने वाला तेल 510 और 550 रुपए तक महंगा हो गया। खरीदारों का कहना था कि गरीब आदमी कहां से घरेलू अखराजात पूरे करे। तमाम अशियाए खौरोनश देख लें, सबकी सब महंगी हो चुकी हैं। अवाम को किसी एक चीज में भी रिलीफ नहीं मिल रहा। बहुत इजाफा हुआ है कि ये तो गरीब अवाम के लिए जुल्म है, इसलिए मेरी अपील हुकूमत से कि ये एक्शन ले और ये घी की कीमतों में कंट्रोल करे। अवाम पीस रहे हैं चक्की चो बहुत ज्यादा गरीब अवाम से तरस करें, उनको मेहरबानी करें। दुकानदारों का कहना था कि कारोबार शदीद मुतासिर हो चुके, अब कोई बचत नहीं रही। घी का जो कार्टन 6,500 का मिलता था अब 8,500 रुपए में मिल रहा है। कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ना है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद का दौरा तोबा टेक्सिंग THQ अस्पताल में तिबी अमले की नाकिस कारकर्दगी पर इजहार बरहमी।
मरीजों को बरवक्त सहूलियात फराहमी की यकीन दहानी। स्पेशल स्कूल में तलबा के क्लास रूम्स में जाकर सबक सुना और तदरीसी उमूर का जायजा लिया। तोबा टेक्सिंग में कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु के हमरा DHQ अस्पताल का दौरा किया। सहूलियात के फुकदान पर बरहमी का इजहार। कमिश्नर सिल्वर सईद कहती हैं कि फार्मेसी में अद्वियात की शॉर्टेज, अस्पताल में डॉक्टर्स, अमला की कमी समेत दीगर शिकायत पर जायजा लिया जा रहा है। आपके क्लेम्स को वेरीफाई करने के लिए अभी मैंने पूरी टीम बिठाई हुई है जो डॉक्टर्स की तादाद को भी देख रही है और हमारा वर्कलोड क्या है। साथ ही साथ जो दूसरी अहम चीज़ है वो दवाइयों की अवेलेबिलिटी है कि दवाइयाँ जो हैं वो अगर शॉर्टेज नहीं है तो फिर मरीजों तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं। CO साहब जो हैं वो भी अभी मौजूद हैं हमारे पास ही और अब हम इनका बैठ के एनालिसिस भी करेंगे कि ये दवाइयां जो हैं इनकी शॉर्टेज किन दवाइयों की आ रही हैं और वो क्यों जो है वो मौजूद हैं। दवाइयां जो इनकी ज़रूरत नहीं है वो तादाद में ज़्यादा क्यों हैं। ये पूरा एक इंशाल्लाह हम इसका फोरेंसिक एनालिसिस कर रहे हैं और इस पे महकमे को भी इन्वॉल्व करेंगे। कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्पेशल एजुकेशन स्कूल बराए मुतासरा समात का भी दौरा किया। तलबा से सबक सुना और क्लास रूम्स का जायजा भी लिया। मुतासरा समात तालिब इल्म कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर को अपने दरमियान देखकर पुरमसरत हुए। कमिश्नर सिल्वर सईद ने स्पेशल एजुकेशन स्कूल को दरपेश मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। कमिश्नर फैसलाबाद का मजीद कहना था कि अस्पताल में डॉक्टर्स और अद्वियात के हवाले से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम मामले को देखेंगे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, तोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद में सर्दी ही नहीं ख्वाबों का मौसम भी आ गया। शाम में दर्जा हरारत कम होते ही खाबा पॉइंट्स पर रश पड़ने लगा। शहरी चिकन कड़ाही, जलफ्रेजी और दीगर खानों से लुत्फ उठाने लगे। मजीद जानते हैं तलहा बाजवा से। जी तलहा, बताइएगा। पंजाब के दूसरे शहरों समेत फैसलाबाद में भी मौसम जो है वो कदरे बेहतर है, जिससे लुत्फ अंदोज होने के लिए शहरियों की कसीर तादाद जो है उन्होंने खाबा पॉइंट्स का रुख कर लिया। इसी हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ मशहूर व मारूफ खाबा पॉइंट पर नरवाला रोड पे, जहाँ शहरी जो हैं अपने दोस्तों और फैमिलीज के हमरा जो यहाँ पे आए हैं और मुख्तलिफ किस्म के खाबे खाकर उससे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, जिसमें चिकन कड़ाही जो है, शाही जलफ्रेजी और जो दीगर चटपटे खाने खाकर उससे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज ही बताइएगा, दोस्तों के हमरा आए हैं तो क्या खा रहे हैं और कैसे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं? जी दोस्तों के साथ आए हैं और ये चिकन कीमा वगैरह हम खा रहे हैं। इधर मौसम भी अच्छा था इसलिए हमने सोचा एंजॉय भी कर लेते हैं और इधर खाना इनका अच्छा होता है, मुनासिब होता है, मेयारी होता है, इसलिए हमने कहा एंजॉय करते हैं इनके साथ आगे। आज एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि दोस्तों के साथ आए हैं, गपशप भी लगा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मौसम भी अच्छा है, क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, आज बहुत अच्छा मौसम है और हम भी इसलिए बाहर निकले हैं और दोस्तों के साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। तो हम भी ये चिकन कीमा भी एंजॉय कर रहे हैं और बिल्कुल आज बहुत अच्छा मौसम है। आज जी बिल्कुल जो है वो अपने दोस्तों के साथ आए हैं, गपशप भी लगा रहे हैं और साथ चटपटे खाने खा के जो है उससे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इसी दूसरी जानिब हमारे साथ जो है वो शॉप ऑनर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, मौसम तब्दील हो रहा है तो शहरी को रुझान भी है जो आपके पास कितना ज़्यादा हो गया? जी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे आपने कहा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स काफ़ी यहाँ पर आके एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और जैसा कि तवा कीमा ये चटपटा होता है, जैसा लोग ना सर्दी में काफ़ी इंजॉय करते हैं। और शाही जलफ्रेजी है, हमारी दाल बहुत फेमस है अल्हम्दुलिल्लाह ना, साथ वो एंजॉय कर रहे हैं और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। आज जी बिल्कुल जो है वो शाही जलफ्रेजी, तवा कीमा और जो दीगर खाबे जो हैं वो खाकर शहरी जो हैं वो काफ़ी उससे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। और जो है मौसम तब्दील हो गया है फैसलाबाद का दूसरे शहरों समेत, जिससे शहरी जो हैं फैसलाबादी हों और फिर खाने के शौकीन ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? जी तलहा बाजवा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। SHO थाना सदर जड़ावाला को गफलत की सजा मिल गई। डाकुओं की नाके लगाकर लूटमार पर CPO कामरान आदिल का नोटिस। जाए वकूआ पर बरवक्त न पहुंचने पर SHO उस्मान खान को मुअत्तल कर दिया। गुज़िश्ता रात थाना सदर की हुदूद में डाकुओं ने नाका लगाकर लूटमार की थी। CPO ने कहा, गफलत बरतने पर पुलिस अफसरान को कड़ी सजा मिलेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, SHO थाना सदर जड़ावाला को गफलत की सजा मिल गई। डाकुओं की नाके लगाकर लूटमार पर CPO कामरान आदिल का नोटिस। जाए वकूआ पर बरवक्त न पहुंचने पर SHO उस्मान खान को मुअत्तल कर दिया। गुज़िश्ता रात थाना सदर की हुदूद में डाकुओं ने नाका लगाकर लूटमार की थी। CPO ने कहा, गफलत बरतने पर पुलिस अफसरान को कड़ी सजा मिलेगी। चिन्योट में 7वीं ज़राअत शुमारी के लिए 3 रोज़ा तरबीती सेशन शुरू। ज़राअत, इंजीनियरिंग, लाइव स्टॉक और क्रॉप रिपोर्टिंग के मुलाजिमीन की ट्रेनिंग, ज़रूरी वसाइल, ज़मीन, फसलों और मवेशियों से मुतल्लिक मालूमात दी जाएंगी। ज़राअत शुमारी 15 दिसंबर से 30 जनवरी तक होगी।
फसलों, माल मवेशी, जमीन और मशीनरी से मुतल्लिक अदाद शुमार इकट्ठे किए जाएंगे। मजीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर। बिल्कुल जी, मुल्क भर में 15 दिसंबर से 7वीं ज़राअत शुमारी जो है वो करवाई जाएगी और इस चिन्योट में भी 3 रोज़ा बाकायदा तौर पर जो तरबीती सेशन है उसका आगाज़ कर दिया गया है। मुख्तलिफ महकमों के जो अफसरान और मुलाजमीन हैं उन्हें ट्रेनिंग जो है वो करवाई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं शुमारियात मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आसिफ साहब, इस ट्रेनिंग करवाने का जो ज़राअत शुमारी करवाई जा रही है उसका मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली इसका मकसद जो है ज़राअत शुमारी का वो ज़राअत के मुतल्लिक अदाद शुमार इकट्ठा करना है। ये 7वीं ज़राअत शुमारी हो रही है और पहली दफ़ा ये डिजिटली हो रही है। ठीक है, इससे पहले जितनी भी हुई हैं वो मैनुअल हुई हैं। 2010 में आखिरी ज़राअत शुमारी हुई थी और इस ज़राअत शुमारी में बेसिकली जो अब मुख्तलिफ है पिछली ज़राअत शुमारी से वो ये चीज़ है कि इसमें लाइफ स्टॉक का डाटा और एग्रीकल्चर मशीनरी का डाटा और एग्रीकल्चरल लैंड का डाटा जो है वो कंबाइन लिया जा रहा है। पहले जो है ये मुख्तलिफ अदवार में अलग-अलग होती रही हैं और इसका बेसिक मकसद ये है कि जो हमारा जीडीपी में एग्रीकल्चरल का पार्ट है वो उसको कितना है और उसको कितना मज़ीद जो है वो बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये जो हमारा एग्रीकल्चर है इससे हमारी इंडस्ट्री भी वाबस्ता है। इंडस्ट्री को भी रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से ही जा रहा है। ठीक है, और लेबर भी जो है लेबर फोर्स जो है वो भी हमारी इसमें इन्वॉल्व है। बिल्कुल जी, 15 दिसंबर से 30 जनवरी तक ये 7वीं ज़राअत शुमारी जो है वो जारी रहेगी और बाकायदा तौर पर चिन्योट में 3 रोज़ा जो तरबीती सेशन है उसका आगाज़ करवा दिया गया है। जी बाबर मुनीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की ज़रई यूनिवर्सिटी की मुतअद्दिद डिग्रियों की W कैटेगरी में मंजूरी। हायर एजुकेशन कमीशन की नेशनल एग्रीकल्चर एक्रीडेशन काउंसिल ने मंजूरी दे दी। W कैटेगरी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों के लिए बेहतरीन रैंकिंग तस्वुर की जाती है। शोबा प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक, हार्टिकल्चर साइंसेज, एग्रोनॉमी, सवाइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंटामोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, एनिमल साइंसेज और लाइव स्टॉक मैनेजमेंट की डिग्रियों को W कैटेगरी दी गई है। सिनेमा एसोसिएशन भारतीय पंजाब फिल्मों पर पाबंदी के खिलाफ सदर सिनेमा एसोसिएशन मोहम्मद अली रजा शेख कहते हैं पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री पहले ही जवाल का शिकार है। भारतीय पंजाबी फिल्में बैन नहीं होनी चाहिए। मज़ीद जानते हैं अहमद साद से। जी अहमद। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान का भारतीय कॉमेडी पंजाबी फिल्म्स पर जो है पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है, क्योंकि ये जो तमाम फिल्में थी ये जो है वो एक इंपोर्ट पॉलिसी के तहत जो है वो रिलीज की जाती थी और इन तमाम जो फिल्मों की जो सेंसर है वो कानून के तहत किया जाता था और फिर इन्हें जो है वो रिलीज करके जो है वो लोगों को दिखाया जाता था, सिनेमास में जो है वो लगाई जाती थी। लेकिन अब जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने इन तमाम फिल्मों पर जो है वो पाबंदी लगाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक पाबंदी लगाने का फैसला इस बात किया गया क्योंकि ICC चैंपियंस ट्रॉफी में जो है वो भारतीय टीम पाकिस्तान आके नहीं खेली, इस हवाले से जो है वो इन पर पाबंदी लगाने का जो है फैसला किया गया है। इसी वाले से सदर सिनेमा एसोसिएशन मोहम्मद अली रजा शेख हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं वो क्या कहती हैं। अच्छा बताइएगा, क्या कहती हैं भारतीय पंजाबी फिल्मों पर जो है वो पाबंदी लगा रही हैं। ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि क्योंकि पहले भी इंडिया जो है वो पाकिस्तान मैचेस खेलने नहीं आता, दूसरी टीमें हालांकि आ रही हैं, अब फिर नहीं आ रहा, इस बात लगा रही हैं, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री के साथ काफ़ी ज़्यादा ज्यादती है, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन फिल्में बैन की जा चुकी थी। उसके बाद इंडियन पंजाबी फिल्मों का कुछ आसरा था जो कि क्रिकेट मैच की वजह से, उनके ना टीम आने की वजह से ये ज्यादती सिनेमा लाइन के साथ की जा रही है। हालांकि हम बहुत ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं इंडिया की फिल्मों को, लेकिन इसके बाद जो है मैं समझता हूँ कि इनको पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पे इस चीज़ का बदला ना दिया जाए। तो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना करेंगे, ये जो क्रिकेटर नहीं आ रहे पाकिस्तान में उनके मैच टीवी चैनल्स पर लगाए जाए, ना कि ये सिनेमा लाइन के ऊपर अपना बदला दें। अहमद साद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।